इतिहास गवाह है इस बात का कि जब अमेरिका किसी शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, उसमें जरूर कोई ना कोई संकेत जरूर होता है और कई बार एक युद्ध की आहट भी होती है। आज एक बार फिर ऐसा ही एक शब्द चर्चा में आया है और वो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वही शब्द जिसने कभी इराक को जंग की आग में झोंक दिया था और अब यही शब्द एक बार फिर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस बार किसी मिसाइल या बम के लिए नहीं बल्कि एक ड्रग के लिए। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं कि ट्रंप अब क्या बड़ा करने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक ऐसा ऐलान किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लैटिन अमेरिका तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने जा रहे हैं जिसके तहत फेंटेनाइल और उसके कच्चे रसायनों को आधिकारिक तौर पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश का हथियार घोषित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद सवाल सिर्फ ड्रग्स का नहीं रह गया है, बल्कि अब बात सैन्य कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संभावित युद्ध तक पहुंच चुकी है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका के दुश्मन जानबूझकर फेंटेनाइल को देश में पहुंचा रहे हैं। उनके मुताबिक इसका मकसद मुनाफा नहीं है बल्कि अमेरिकियों की जान लेना और देश को अंदर से कमजोर करना है। ट्रंप ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सुनियोजित हमला है और अमेरिका अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इसे अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ जहर से किया गया हमला बताया है। ट्रंप प्रशासन पहले ही ड्रग तस्करों और कार्टेल्स के खिलाफ आक्रामक रुख अपना चुका है। इससे पहले इन्हें नार्को आतंकवादी कहा गया और कई लैटिन अमेरिकी ड्रग संगठनों को विदेशी आतंकी संगठन की सूची में डाला गया। प्रशासन का दावा है कि ये नेटवर्क केवल नशे की तस्करी नहीं कर रहे हैं बल्कि अमेरिका को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा हैं। अब सवाल उठता है कि फेंटेनाइल को WMD घोषित करने का मतलब क्या है। तो बता दें, मौजूदा अमेरिकी कानून के मुताबिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऐसे हथियारों को कहा जाता है जो रासायनिक, जैविक या रेडिएशन के जरिए बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। इसमें बम, मिसाइल और खतरनाक विस्फोटक भी शामिल हैं। राष्ट्रपति अकेले इस कानूनी परिभाषा को नहीं बदल सकते, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा टैग राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई का रास्ता जरूर खोल देता है। यही वजह है कि ट्रंप के इस ऐलान को सिर्फ एक ड्रग नीति नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। फेंटेनाइल को लेकर अमेरिका पहले ही मैक्सिको और चीन पर दबाव बढ़ा चुका है। टैरिफ लगाए गए, व्यापारिक सख्ती की गई और समुद्रों में ड्रग तस्करी के शक में नावों पर सैन्य कार्रवाई भी हुई। इन अभियानों को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी बीच ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर भी बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका अब जमीन पर कार्रवाई की ओर बढ़ सकता है और उनके मुताबिक ये विकल्प और भी आसान है। इस बयान ने वेनेजुएला के साथ पहले से चल रहे तनाव को और गहरा कर दिया है और दक्षिण अमेरिका में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सभी इस दावे से सहमत नहीं हैं। क्षेत्रीय विशेषज्ञ और विश्लेषक ट्रंप प्रशासन के तर्क पर सवाल उठा रहे हैं। कई जानकारों का कहना है कि वेनेजुएला या दक्षिण अमेरिका फेंटेनाइल का मुख्य स्रोत नहीं है। वॉशिंगटन ऑफिस ऑन लैटिन अमेरिका से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक फेंटेनाइल की सप्लाई चेन कहीं और से संचालित होती है और इसे युद्ध का आधार बनाना खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि आलोचक ट्रंप के इस कदम की तुलना 2003 के इराक युद्ध से कर रहे हैं। उस वक्त भी सामूहिक विनाश के हथियारों का हवाला देकर हमला किया गया था, लेकिन बाद में ऐसे हथियारों के ठोस सबूत कभी नहीं मिले। आलोचकों को डर है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फेंटेनाइल को WMD घोषित करना वाकई ड्रग संकट का समाधान है या फिर ये एक बड़े सैन्य अभियान की भूमिका है। क्या अमेरिका एक बार फिर सुरक्षा के नाम पर युद्ध की राह पर बढ़ रहा है या ये सिर्फ सख्त बयानबाजी है। फिलहाल इतना तो तय है कि ट्रंप के इस ऐलान ने दुनिया की राजनीति में एक नया तनाव जोड़ दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही।